श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की 5वें दिन की श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा जो बेटमा मध्य प्रदेश में विराम हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। घर में बैठे रहने के बाद भी घर में आए गाय को एक रोटी ना खिला सके, घर में आए हुए अतिथि को एक गिलास पानी भी ना दे सके, अगर हम किसी बहन बेटी का सम्मान तक ना कर पाए तो समझ जाइएगा कहीं पूर्व का कोई पाप एकत्रित हुआ होगा, जिसके कारण हम सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, पुण्य आत्मा बनना सरल है पर धर्मात्मा बनना कठिन है। बहुत धन पूंजी एकत्रित कर ली जाए, किसी मंदिर सत्संग में जाकर बैठ जाए, आप पुण्य आत्मा की गिनती में आ जाएंगे। पर मंदिर में बैठने के बाद भी आपका मन चित्त भटक नहीं रहा, तब समझ जाए आपका जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी ने कहा, कई माताओं भाइयों की आदत है 2-3 महीना मंदिर जाएंगे, 2-3 महीना शिव जी को जल चढ़ाएंगे, 2-3 बार पशुपति व्रत करेंगे, महीने शिव जी के मंदिर झाड़ू पोछा लगाएंगे, 2-3 महीना प्रदोष व्रत भी कर लेंगे और 2-3 महीने के बाद आराधना बंद हो जाती है। ना तो लोटा भर जल चढ़ाएंगे और ना ही आप पशुपति व्रत करेंगे, ना ही मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाएंगे और कहते हैं भोलेनाथ ने हमारी तो सुनी ही नहीं। माता सबरी, अहिल्या और विभीषण, ना तो माता सबरी को मालूम था कि राम कब आएंगे, न अहिल्या को मालूम था कि राम कब आएंगे, न ही विभीषण को मालूम था कि राम कब आएंगे। पर इनके गुरुओं ने इनसे कह दिया, उन्होंने रोज़ इंतज़ार किया। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि 3 महीने या 7 महीने ही शिवालय जाए। आप भोलेनाथ के शिवालय जाते रहें, जल चढ़ाते रहें। गुरुजी ने कहा, लोभी लोग रास्ते में पड़े पैसे को झुक कर उठा लेते हैं, उसी तरह पुण्य आत्मा धर्मात्मा जिसके भीतर सनातन धर्म के समाहित होता है, वह पैदल या गाड़ी में जा रहा उसे मालूम पड़ जाए यह शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पहुँच जाएगा और झुककर प्रणाम भी करेगा। गुरुजी ने कहा, आजकल दुनिया के लोग तुरंत फल चाहिए, फल के चक्कर में दुनिया के लोग कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई ऐसा मिल जाए जो हमें तुरंत करोड़पति बना दे, कोई ऐसा मिल जाए जो धनवान बना दे। धनपति की जगह आपको इतना लूटता रहेगा कि एक दिन आपको करोड़पति बना देगा। हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है तो हमको सिर्फ महादेव के चक्कर में पड़ना है। गुरुजी ने कहा, शिव जी का भजन दिखावे से मत करिएगा। ऐसा भजन नहीं चाहिए कि सावन का महीना आए तब मस्तक पर त्रिकुंड लगा लिया, सावन का महीना आए तो रुद्राक्ष की माला धारण कर लिया, सावन का महीना आए तो शंकर जी का भक्त हो गए, सावन का महीना गया तो शंकर जी का भक्त भी गायब हो गए। आप बरसाती मेढक मत बनना जो बारिश में नज़र आता है। आप भगवान का वो भक्त बनना कि एक दिन शंकर के मंदिर ना जाए तो शंकर भगवान आपको ढूंढता ढूंढता आपके गांव में आ जाए, ऐसा भक्त बनिए। गुरुजी ने कहा, बिना तुलसी दल के भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी दल का भोजन ग्रहण नहीं करते। भगवान नारायण बिना तुलसी के माला बिना स्वीकार नहीं करते। उसी तरह भगवान शिव रुद्राक्ष के माला बिना स्वीकार नहीं करते। के गले में रुद्राक्ष का एक भी मन का नहीं, उसे महादेव स्वीकार नहीं करते। गुरुजी ने कहा, आज शनि प्रदोष है, जिस भाव से हम शिव जी को कह देते हैं देवादिदेव महादेव हमारी झोली भी वही डाल देते हैं। आप दिल से कहें, उनको वह दिल से सुनते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटी की विदाई में सुई, चलनी, झाड़ू, अचार नहीं दिया जाता। बड़ी पापड़ बेटी की विदाई में दे सकते हैं। मकर संक्रांति में 13 चीज़ों में चलनी नहीं बांटी जाती। गुरुजी ने कहा, कोई भी व्रत का आप उद्यापन करें, चाहे 16 सोमवार हो, शुक्रवार हो, एकादशी हो, प्रदोष हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के लोगों से
गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। जब उद्यापन में दूसरे को कुछ सामान देते आपने रिश्तेदारों को छोड़कर, तो वह दान कहलाता। अगर हमने अपने रिश्तेदारों को देते हैं तो उसका पुण्य आधा हो जाता। अगर आपने अपने बेटी को कुछ देते हैं तो वह दान नहीं कहलाता। बेटी दान लेने का हकदार नहीं, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। गुरुजी ने कहा, शिव जी पर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, उसे अपने सामर्थ्यता के अनुसार चढ़ाएं। पड़ोसी चांदी सोने के लोटे से जल चढ़ा रही हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पड़ोसन किस लोटे से जल चढ़ा रही हो, हमको उससे मतलब नहीं है। अपने पास जो पात्र है उस पात्र से जल चढ़ाएं। एक दिन ऐसा आएगा, भगवान आपके हाथ में भी चांदी या सोने का लोटा पकड़ा देंगे। हमारी आदत होती है पूजा करते करते दूसरे की थाली देखकर सोचने लगते हैं कि उनकी थाली में कितना सारा सामान है, मेरी थाली में कुछ है ही नहीं। गुरुजी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति रोज शिवालय जा रहा हो, जिंदगी में आप कभी भी उस पर उंगली मत उठाइएगा, कभी अपशब्द मत कहिएगा, क्योंकि शिव का भक्त कभी पलट कर जवाब नहीं देते, पर शिव का भक्त का जवाब शंकर जी स्वयं देते हैं। अब बढ़ते हैं पत्र की ओर। भैरू सिंह यादव जी ने झलरिया से पत्र लिखे। उनके बहन नहीं पति है नहीं बच्चे हैं, उनके पेट में कैंसर की गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, जिनको 3 वर्ष हो गए हैं। बीच में तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये कुछ महीनों की मेहमान है। फिर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन, तेरी बीमारी में जो पैसा लग रहा है, यदि महादेव तुझे ठीक कर देंगे, वही पैसा बीमारी के बजाय अपना मकान तोड़वा कर उसे शिवालय बना देंगे। पर बाबा तुझे बस ठीक कर दे। बाबा के कृपा से उसकी बहन ठीक होने लगी। उन्होंने एक शिवालय का निर्माण कर दिया। आप देख सकते हैं कि कितना भव्य शिवालय का निर्माण कराए हैं। और दूसरा पत्र, अनीता जी ने पत्र लिखा कि देवर का एक्सीडेंट हुआ, वह कोमा में चला गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पर पड़ा है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अनीता जी का तीसरा पशुपति व्रत था। वह शिव मंदिर गई और एक बेलपत्री लाकर उस बेलपत्र को उनके छाती पर रख दी। शिव जी की कृपा से उनके धीरे धीरे उसकी श्वास फिर चलना प्रारंभ हो गई। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।